कांग्रेस पार्टी के द्वारा पंचकुला निकाय चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पंचकुला विधायक चंद्र मोहन बिश्नोई और कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज और जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय चौहान व पार्षद प्रत्याशी व कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के घोषणा पत्र में स्वच्छता में सुधार, पारदर्शी प्रशासन, मजबूत बुनियादी ढांचा, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए अवसर और शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए ठोस कदम सुनिश्चित किए गए हैं। और भी क्या कुछ है मैनिफेस्टो में, आइए आपको सुनवाते हैं। गया है मेरे साथ में हमारे पंचकुला से विधायक आदरणीय श्री चंद्र मोहन जी, हमारी मेयर प्रत्याशी आदरणीय सुधा भारद्वाज जी, श्री बंसल साहब, हमारे जिला अध्यक्ष संजय जी, हमारे श्री शर्मा साहब, पूर्व विधायक साहब श्री मल्होर जी, सभी मेरे सम्मानित कांग्रेस के सम्मानित साथीगण जो है विराजमान है, पीछे भी खड़े हैं, और सभी पार्षद साहिबान जो काउंसिलर के हमारे उम्मीदवार हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है। आज का कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंचकुला के लिए जो मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र या जिसको हम संकल्प पत्र भी कह सकते हैं, वो आज हम अलग से स्पेशल पंचकुला का जारी कर रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों को बुलाया गया है। इसमें हमने सभी क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, स्वच्छता एवं पर्यावरण, महिलाओं हेतु, बुजुर्गों हेतु, बेसहारा पशु हेतु, स्ट्रीट वेंडर हेतु, सभी लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। सबसे पहले हमने लिया है पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने चाहते हैं। भाजपा सरकार की तरह नहीं कि आज से चाहेंगे, हमें नहीं पता आज तक कौन से बने या नहीं बने, लेकिन हम वास्तविकता में कांग्रेस जो कहती है वो करना चाहती है। इसलिए हम चाहते हैं, पंचकुला हरियाणा का दिल है, इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाए। RWA की समस्याओं को सुलझाने के लिए RWA से बेहतरीन तालमेल होगा। नगर निगम का और RWA का तालमेल होना बहुत जरूरी है। पेयजल व्यवस्था, शुद्ध जल मिले, उसमें कीड़े ना हो, गंदा जल ना हो, ताकि आदमी बीमार ना हो, इसलिए पेयजल को वे शुद्ध किया जाएगा। खस्ता हाल जो सड़कों गलियों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सामुदायिक भवनों का उचित प्रबंध एवं बुकिंग प्रणाली को सरल किया जाएगा। व्यवसायिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कचरा संग्रहण प्रणाली में सुधार किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी दंपतियों, रोगी निवासियों, विकलांगों, पहली और दूसरी मंजिल के निवासियों की सुविधा अनुसार कचरा संग्रहण किया जाएगा। संपत्ति कर, हाउस टैक्स कहते हैं हम, में राहत का प्रावधान होगा। शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। पार्किंग फीस खत्म की जाएगी। मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। माता मनसा देवी जो आप और हमारे सबके लिए पूजनीय है, उनके आशीर्वाद से उनके जो परिसर है, उस परिसर में सड़कें, लाइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। पंचकुला को सोलर सशक्त शहर बनाया जाएगा। HSBP द्वारा मांगी जा रही एनहांसमेंट राशि खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। रेन बसेरों का निर्माण किया जाएगा। राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी वासियों को आवास उपलब्ध करवाना प्राथमिकता होगी। इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, पुल, गली जैसी मूलभूत सुविधाओं का का बेहतरीन रखरखाव एवं निर्माण किया जाएगा। सेक्टर 20 स्थित शमशान घाट का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पंचकुला में अग्नि सुरक्षा एवं इमरजेंसी सेवाएं दुरुस्त की जाएंगी। पंचकुला में ISBT बनाया जाएगा। शराब के ठेके शहर से बाहर करने का प्रयास होगा। पंचकुला चंडीगढ़ वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएंगे। शहर वासियों को वाईफाई सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। पंचकुला घग्गर पार सेक्टर में रुके हुए विकास कार्यों को निश्चित समय में पूरा किया जाएगा। धर्मशालाओं के कुछ भाग में व्यावसायिक भवन की अनुमति, ताकि धर्मशाला का खर्चा वहन हो सके। सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहर की अंडरपास में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। पंचकुला में साइबर हब का निर्माण किया जाएगा। पावर ग्रिडों को अपग्रेड किया जाएगा। अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम का बेहतरीन प्रबंध किया जाएगा। सार्वजनिक शौचालय का बेहतरीन रखरखाव और निर्माण किया जाएगा। नगर निगम के घोटाले का पाई वसूला जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है साथियों। जो नगर निगम के अंदर घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार भी बदलना पड़ा, पार्षद भी 80% बदलने पड़े, उनका जरूर पाई का हिसाब लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र, गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। गांव में सुरक्षा हेतु CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। बढ़ती आबादी के चलते लाल डोरा का विस्तार किया जाएगा।
प्रत्येक गांव में सरकारी कार्यों के लिए सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। बच्चों को खेल की ओर प्रोत्साहित करने के लिए हर गांव में खेल पार्क एवं ग्रामीण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। कुटीर उद्योग, स्ट्रीट आर्ट, बुटीक, हैंडीक्राफ्ट जैसी गतिविधियों की योजना बनाई जाएगी। गांव में स्वास्थ्य केंद्रों एवं पशु चिकित्सालयों में सुधार किया जाएगा। गांव में बेहतरीन एयर कंडीशन सामुदायिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गांव में बिजली, पानी, गलियां, नालियां, गांव की फिरनी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतरीन बनाया जाएगा। गांव महादेवपुरा में नहरी पानी की व्यवस्था की जाएगी। परिवार पहचान पत्र न केवल पंचकुला तो पूरा हरियाणा जिससे परेशान है उसकी प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। स्वच्छता एवं पर्यावरण, कचरा डंपिंग ग्राउंड की समस्या को स्थायी रूप से खत्म किया जाएगा एवं रिहायशी इलाकों से दूर गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। बरसाती पानी के निकास के लिए ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा ताकि बाढ़ का असर कम हो सके। पूरे शहर में सीवरेज एवं ड्रेनेज प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाया जाएगा। वर्षा जल संचयन के साधन विकसित किए जाएंगे। खाली जगह पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षों की कटाई, छटाई, रखरखाव का विशेष ध्यान रखा जाएगा। शहर से गुजरने वाले गंदे नाले का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। महिलाओं के लिए सामुदायिक गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। महिलाओं की सरकारी कार्यालय में सुविधा एवं प्राथमिकता सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु योजना शुरू की जाएगी। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। वेंडिंग मशीन के माध्यम से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। और आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी महिलाओं के प्रति विशेष श्रद्धा रखती है, आदर भाव रखती है, इसलिए हमने 80% टिकटें हमारे जो बाटी है 5 में से 4 महिलाओं को दी है। यहाँ भी बहन सुधा भारद्वाज जी आपके सामने विराजमान है। उचित सुविधा के साथ वृद्ध आश्रम का विकास एवं नए वृद्ध आश्रम निर्माण किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए डोर स्टेप मेडिकल सुविधा का प्रावधान होगा। एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे बुजुर्गों के लिए एनजीओ के सहयोग से मनोरंजन क्लब स्थापित किए जाएंगे। सरकारी कार्यालय में एवं सरकारी कामों में बुजुर्गों को जो सीनियर सिटीजन है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी रखी जाएगी। बेसहारा पशुओं, गाय बैल के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इस विषय में जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने गऊ और जो जुड़े हुए जो भी उनके वंश हैं सड़कों पे नजर नहीं आएंगे, लेकिन कितनी भारी दुर्घटनाएं रोज हो रही। स्ट्रीट डॉग्स की वैक्सीनेशन नसबंदी की जाएगी। आश्रय स्थल का निर्माण किया जाएगा। बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाया जाएगा। स्ट्रीट वेंडरों को 500 रुपए प्रति महीने के शुल्क पर नियमित स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। मौजूदा रेडी मार्केट को पक्की बूथ मार्केट में अपग्रेड किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर से नाजायज वसूली पूर्णतः बंद की जाएगी। ये मुख्य रूप से हमारे प्रोग्राम्स हैं जो मैनिफेस्टो जो बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के लिए, खासतौर से पंचकुला का, उसमें हमने सभी वर्गों को इस पर प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ साथ मैं और कुछ जोड़ना चाहता हूं कि आज आपके सामने चुनाव खत्म हुआ है। चुनाव समाप्त होते ही कॉमर्शियल सिलेंडर्स के अंदर आज 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1 जनवरी से लेके अब तक 1518 रुपए की बढ़ोतरी कर चुके हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर कौन चलाता है? चाय वाला दुकानदार भाई, होटल वाला, ढाबे वाला, रेडी वाला, इस टाइप के लोग, गरीब लोग जो अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गरीब से कोई वास्ता नहीं है। पूरी तरह से ये आपके सामने अन्याय कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है। गरीब आदमी का दाल रोटी खाना मुश्किल हो गया है। एक साथ में जानकारी और देना चाहूंगा कि आज हमने ये घोषणा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, भाई चंद्रमोहन जी के आदेश से मैं कहूंगा और सब साथियों के सहयोग से, कि श्री शशि शर्मा जी को हमने यहाँ का इंचार्ज बनाया है पंचकुला का। वह भी कांग्रेसी नेता है। हम चाहेंगे इनके अनुभव से सबको साथ लेकर सांसद और सभी हमारे सम्मानित सदस्य, सभी टीम जो है सब सहयोग करके बढ़िया तरीके से हम चलाएंगे। इसी तरह से हमने बाला के लिए श्री अशोक अरोड़ा जी को और सोनीपत के लिए श्री बीबी बत्रा जी और चंद्र प्रकाश जी को और रेवाड़ी धारोहड़ा के लिए कैप्टन अजय सिंह यादव जी पूर्व मंत्री जी को बनाया। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव आपके लिए नई जानकारी जो अभी प्रेस में दी है आज हमने, जो कल तक आएगी। ये सब चीजें हैं। अब मैं निवेदन करूंगा भाई चंद्रमोहन जी से, आप भी। कांग्रेस पार्टी के प्रधान, बहुत ही सीनियर हमारे साथी आदरणीय राव नरेंद्र जी, सम्मानित मंच, पत्रकार एवं छायाकार साथी, आज हमने जो सभी वर्गों से पूछ के डिस्कस करके उसके बाद हमने तैयार किया है। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं
हमने जो भी इसमें लिखा है, जो वादा किया है, इसको आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे। हाँ, किया गया है। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि इसमें सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया है, सभी समस्याओं को शामिल किया गया है। और पहले हमारा पूरे हरियाणा के लिए तो घोषणा हो गई थी, लेकिन पंचकुला की कुछ मेन और समस्याएं रह गई थी। तो पंचकुला के लिए जो हमारी हरियाणा की समस्याएं थी और कुछ जो पंचकुला की समस्याएं थी, उनको मिक्स करके ये बनाया गया है, ताकि पंचकुला वासियों की जो भी समस्याएं उनका हम समाधान करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है और इस पे काम है और जारी किया गया है। पंचकुला की जो सड़कें हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। ये तो चलो शहरी इलाका है, ग्रामीण जो आपने इसमें संकल्प लिए हैं उसमें एक जरूरी बात आपके ध्यान में लाना चाहेंगे, क्योंकि बारिश आती है, जब बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में पंचकुला पर्वत के क्षेत्र में आ जाता है, तो कई गांव ऐसे हैं जिनके पुल तक बह गए हैं। अब वो किस मटीरियल के बने थे, भ्रष्टाचार के भेद चढ़े हैं, अवैध खनन का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है कानून व्यवस्था का, तो वो उन गाँव के पुलों को लेकर भी जिक्र नहीं है जहाँ पे पहले बह गए हैं, और वो गाँव पुल तक कट जाता है। जो चीजें रह गई है उनको हम जरूर इसमें जोड़ेंगे कि ठीक है, जो चीज सामने आई वो आ गई, बाकी ऐसा नहीं है। हम पंचकुला वासियों से निवेदन करते हैं और आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप सब इसमें हमारा सहयोग करें। लोकतंत्र चौथा स्तंभ है और हमारी मेयर बनने के बाद में हम विश्वास दिलाते हैं आपको, जो भी समस्याएं होंगी, इनसे बाहर भी जो होगा, जो जनहित की चीजें होगी, अवैध खनन है, कोई भी चीज अवैध है, हम उस सब के खिलाफ पूरी तरह से साथ हैं। सब 1.5 साल से पंचकुला में विधायक कांग्रेस के हैं, और क्या ऐसी कोई समस्या है के सामने कि डेवलपमेंट के मुद्दों पर वो सरकार के पास गए हों, डेवलपमेंट हुई नहीं, मतलब तो आज आपने इतना बड़ा बताया मुझे ये कमियां हैं। 1.5 साल से तो एमएलए तो आपके हैं, आप मेयर आपका बने के प्रयास करें, लेकिन 1.5 साल से आपके एमएलए हैं। देखिए, कम से कम 60 प्रॉब्लम को मैंने लेके सरकार को लिखा है। विधानसभा में क्वेश्चन दिए मैंने तकरीबन 67, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। और कॉरपोरेशन स्वयं अपने आप में सरकार है, 400 करोड़ का फंड है। जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, इससे पिछले मेयर ने भी कहा जी मैंने 400 करोड़ खर्च दिए, इस सड़कों में तो कुछ दिखता नहीं है। और शहर की जितनी भी सड़कें हैं, इसमें से मेजॉरिटी सड़कें श्यामलाल जी ने बनाई है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी क्या हालत आपको पता ही है। आप इसके साथ सवाल है कि तो आपने आज पंचकुला नगर निगम की अलग से जारी किया, पूरे प्रदेश लेवल का जो आपने शिकायत आपने पहले जारी कर दिया है, क्या आप अम्बाला, सोनीपत, रेवाड़ी की भी मैनिफेस्टो काम कर रहे हैं आप लोग? हमने वहाँ की कमेटी को ऑथोराइज कर दिया है कि हरियाणा का हमने बना दिया। यदि आप और कोई चीजें अपने मुताबिक सेट करना चाहते हो तो उनको पूरा ऑथोराइज है। जैसे पंचकुला का आज हमने किया है, तो उनको वो अधिकार है, अगर वो जरूर समझते हैं कुछ चीज रह गई उसमें तो शामिल कर सकते हैं। बाकी हम पंचकुला वासियों का आभारी हैं कि उन्होंने हमारा विधायक बनाए, हमारा सांसद बने, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं। पंचकुला को तो वैसे भी मैं कहता हूँ तो मिनी हरियाणा है, यहाँ सब जगह के लोग, हर पूरे हरियाणा के लोग मिलेंगे, तो इसलिए ये लोग बुद्धिजीवी हैं, सही फैसला करेंगे। और इनको भरोसा है कि अगर कांग्रेस का मेयर बनता है तो निश्चित रूप से ईमानदारी से काम होगा, और इसीलिए हमने साहब छवि के सुधा भारद्वाज जी को जिम्मेदारी देने का प्रयास है, और मैं समझता हूँ पंचकुला के लोग पूरा अपना सहयोग और समर्थन हमें देंगे। विधायक जी, इस तरीके से पार्किंग के मुद्दे को आपने हाउस में बिठाया, नाराजगी जताई कुमारी शैलजा मंत्री थी, वो लेकर तो आई एक चंद गरीबों के यहाँ, और उसका रख रखाव उसके बाद से नहीं हो पाया। सुधा जी खुद वहाँ महिलाओं से मिल रही थी, हमने देखा था। एक मेरा सवाल है, राज्यसभा सांसद जो है रेखा शर्मा, उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले कुछ बयान दिया था, बहुत ही विवादित बयान था। अब उसको लेकर मंडी आदमपुर में पुलिस में कंप्लेंट भी दी गई है, तो बतौर अध्यक्ष आप क्या कहते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री जो दिवंगत हैं, उनके लिए जिस तरीके से बात कही गई। देखिए, स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी न केवल हरियाणा के, अभी तो पूरे देश के नेता थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके साथ काम करने का मौका मिला, विधायक के रूप में मैं रहा, मेरे स्वर्गीय पिताजी उनके साथ मंत्री के रूप में रहे, और लंबे समय तक उनके साथ का अनुभव हुआ। वो 36वीं बरादरी के नेता, ऐसे लोग कम होते हैं राजनीति में, तो भजन लाल जी का एक बहुत बड़ा रोल था, एक अच्छे इंसान,
सभी जानते हैं। उनके बारे में टिप्पणी करना मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी मानसिकता की बात है, गलत चीज है, नहीं करनी चाहिए। इससे हर वर्ग को क्षति हुई दिल के, जिसने सुना उसी ने बुरा माना। तो इसलिए हम इस बात कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। भविष्य में हम सब नेताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप किसी पार्टी से, किसी विशेष हो, जाति से कोई भी हो, उनका फर्क नहीं, लेकिन हमें सम्मान रखना चाहिए। हमने कभी किसी के बारे में कांग्रेस के नेता देखा होगा, हमने कभी अपशब्द नहीं कहते, ठीक है। हम तो मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी कहते हैं, ठीक है, काम करके दिखाए, अच्छी बात करना चाहिए, जनता फैसला करेगी। लेकिन चौधरी भजनलाल जी के बारे में जो कहा है उसके हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उनके प्रति पूरा सम्मान सभी देश में, सभी के लिए, हरियाणा में सभी लोगों का आदर की मौजूदगी में ही बोला गया था, तो इसलिए वो तो उनकी सहमति होगी सबकी, और कौन बच गया जब सरकार खुद बैठी हो। ऐसे शब्द वापस लेने चाहिए और इससे जनता में भारी आक्रोश से, मैं खुद जिस इलाके से आता हूँ दक्षिण हरियाणा से, हरियाणा का कॉर्नर है, वहाँ भी लोगों में चर्चा है, वहाँ भी रोष है इस बात में। किया गया है, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि इसमें सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया है, सभी समस्याओं को शामिल किया गया है। और पहले हमारा पूरे हरियाणा के लिए तो घोषणा हो गई थी, लेकिन पंचकुला की कुछ मेन और समस्याएं रह गई थी। तो पंचकुला के लिए जो हमारी हरियाणा की समस्याएं थी और कुछ जो पंचकुला की समस्याएं थी, उनको मिक्स करके ये बनाया गया है, ताकि पंचकुला वासियों की जो भी समस्याएं उनका हम समाधान करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है और इस पे काम है और जारी किया गया है। पंचकुला की जो सड़कें हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। ये तो चलो शहरी इलाका है, ग्रामीण जो आपने इसमें संकल्प लिए हैं उसमें एक जरूरी बात आपके ध्यान में लाना चाहेंगे, क्योंकि बारिश आती है, जब बारिश के दिनों में, बरसाती दिनों में पंचकुला पर्वतीय क्षेत्र में आ जाता है, तो कई गांव ऐसे हैं जिनके पुल तक रह गए हैं। अब वो किस मटीरियल के बने थे, भ्रष्टाचार के भेद चढ़े हैं, अवैध खनन का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है कानून व्यवस्था का, तो वो उन गाँव के पुलों को लेकर भी जिक्र नहीं है जहाँ पे पहले बह गए हैं, और वो गाँव पुल तक कट जाता है। जो चीजें रह गई है उनको हम जरूर इसमें जोड़ेंगे कि ठीक है, जो चीज सामने आई वो आ गई, बाकी ऐसा नहीं है। हम पंचकुला वासियों से निवेदन करते हैं और आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप सब इसमें हमारा सहयोग करें। लोकतंत्र चौथा स्तंभ है और हमारी मेयर बनने के बाद में हम विश्वास दिलाते हैं आपको, जो भी समस्याएं होंगी, इनसे बाहर भी जो होगा, जो जनहित की चीजें होगी, अवैध खनन है, कोई भी चीज अवैध है, हम उस सब के खिलाफ पूरी तरह से साथ हैं। और सब 1.5 साल से पंचकुला में विधायक कांग्रेस के हैं, और क्या ऐसी कोई समस्या है के सामने कि डेवलपमेंट के मुद्दों पर वो सरकार के पास गए हों, डेवलपमेंट हुई नहीं, मतलब जो आज आपने इतना बड़ा बताया ये कमियां हैं, 1.5 साल से तो एमएलए तो आपके हैं, आप मेयर आपका बने ये प्रयास करें, लेकिन 1.5 साल से आपके एमएलए हैं। देखिए, कम से कम 60 प्रॉब्लम को मैंने लेके सरकार को लिखा है। विधानसभा में क्वेश्चन दिए मैंने तकरीबन 67, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। और कॉरपोरेशन स्वयं अपने आप में सरकार है, 400 करोड़ का फंड है। जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, इसे पिछले मेयर ने भी कहा जी मैंने 400 करोड़ खर्च दिए, इस सड़कों में तो कुछ दिखता नहीं है। और शहर की जितनी भी सड़कें हैं इसमें से मेजॉरिटी सड़कें श्यामलाल जी ने बनाई है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी क्या हालत आपको पता ही है। आप इसके साथ सवाल है कि जो आपने आज पंचकुला नगर निगम की अलग से जारी किया, पूरे प्रदेश का जो आपने शिकायत आपसे पहले जारी कर दिया है, क्या आप अम्बाला, सोनीपत, रेवाड़ी की भी मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं आप लोग? हमने वहाँ की कमेटीज को ऑथोराइज कर दिया है कि हरियाणा का हमने बना दिया। यदि आप और कोई चीजें अपने मुताबिक सेट करना चाहते हो तो उनको पूरा ऑथोराइज है। जैसे पंचकुला का आज हमने किया है तो उनको वो अधिकार है, अगर वो जरूर समझते कुछ चीज रह गई उसमें तो शामिल कर सकते हैं। बाकी हम पंचकुला वासियों का आभारी हैं कि उन्होंने हमारा विधायक बनाए, हमारा सांसद बने, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं। पंचकुला को तो वैसे भी मैं कहता हूँ तो मिनी हरियाणा है, यहाँ सब जगह के लोग हैं, हर पूरे हरियाणा के लोग मिलेंगे, तो इसलिए ये लोग बुद्धिजीवी हैं, सही फैसला करेंगे। और इनको भरोसा है कि अगर कांग्रेस का मेयर बनता है तो निश्चित रूप से ईमानदारी से काम होगा, और इसीलिए हमने साहब छवि के सुधा भारद्वाज जी को एक जिम्मेदारी देने का प्रयास है, और मैं समझता हूँ पंचकुला के लोग पूरा अपना सहयोग और समर्थन हमें देंगे। विधायक जी, इस तरीके से पार्किंग के मुद्दे को आपने आउट में बिठाया।